मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। बॉलीवुड और राजनीति का रिश्ता काफी पुराना रहा है। बॉलीवुड के कई दिग्गज एक्टर राजनीतिक पार्टियों में शामिल होते नजर आते हैं। अब इसी बीच इसमें बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर नाना पाटेकर का नाम भी जुड़ रहा है। जी हाँ, क्या बॉलीवुड एक्टर नाना पाटेकर बीजेपी में शामिल होंगे? ये इस वक्त सवाल उठ रहे हैं। क्यों उठ रहे हैं, चलिए आपको भी बताते हैं। दरअसल नाना पाटेकर का जन्मदिन है। इस मौके पर उनके फैंस उन्हें विश कर रहे हैं। इसी सिलसिले में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी नाना पाटेकर को विश किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नितिन गडकरी ने खास तरीके से टेक्स्ट के साथ नाना पाटेकर को विश किया है। वीडियो में पीछे नितिन गडकरी की आवाज भी चल रही है, जिसमें वो कह रहे हैं, मशहूर अभिनेता नाना पाटेकर जी, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ और दीर्घायु रहे, ईश्वर से यही कामना करता हूं। इसके साथ ही नितिन गडकरी ने नाना पाटेकर को टैग भी करते हुए लिखा है, हैप्पी बर्थडे श्री नाना पाटेकर जी। अब जन्मदिन विश करना तो आम बात है, लेकिन इस तरह किसी राजनेता का किसी अभिनेता को विश करना लोगों को थोड़ा अलग लग रहा है। इसीलिए तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि नाना पाटेकर क्या बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं? क्या इसीलिए ही नितिन गडकरी ने इतने खास तरीके से उन्हें विश किया है? कुछ लोग तो नितिन गडकरी का ये इशारा मान रहे हैं कि हो सकता है नाना पाटेकर बीजेपी में शामिल हो जाए। हालांकि इन खबरों की कोई पुष्टि नहीं है। इसके अलावा एक कारण ये भी है कि कुछ दिनों पहले ही नाना पाटेकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की थी। एक इंटरव्यू देने पहुंचे नाना पाटेकर से पूछा गया कि आने वाले लोकसभा चुनाव पर उनकी क्या राय है। इस पर उन्होंने कहा, देश के पास बीजेपी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। आगे उन्होंने कहा, आगामी चुनाव में बीजेपी को 350 से 375 सीटें मिलेगी और बीजेपी फिर से सत्ता में आएगी। बीजेपी देश में बहुत अच्छा काम कर रही है, इसीलिए 2024 में होने वाले चुनाव में बीजेपी को जरूर सफलता मिलेगी और नरेंद्र मोदी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। देश के पास बीजेपी के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो इन बातों को लेकर कहा जा रहा है कि नाना पाटेकर बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल आपको बता दें, नाना पाटेकर बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर्स में शामिल हैं, जो अभी तक इंडस्ट्री में एक्टिव है। उन्होंने लेटेस्ट फिल्म द वैक्सीन वॉर की थी। फिल्म में उनकी एक्टिंग तो अच्छी थी, लेकिन फिल्म कुछ ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाई थी। अभी नाना पाटेकर एक विवाद में भी आए थे, जहां उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कहा जा रहा था कि नाना पाटेकर एक लड़के को मार रहे हैं और फिर नाना पाटेकर ने खुद एक वीडियो पोस्ट करके माफी मांगी थी और बताया था कि ये घटना फिल्म के एक सीन की शूटिंग के दौरान का है। फिलहाल अब जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।